बेटा आज अभीर घर आने वाला है, घर में कितना सारा काम बाकी है, पूजा की तैयारियां करनी है, पंडित जी भी आते ही होंगे। तू आज ऑफिस से छुट्टी ले लेना। मैं अभीर से मिलना चाहती हूँ चाची, लेकिन क्या बेटा आज वो भी तो कितना एक्साइटेड होगा, कितने दिनों के बाद वो अपने पिता से मिलने वाला है और माँ से दूर भी तो हो रहा है ना चाची। आते आते उसका दिल टूट चुका होगा और मैं किसी बच्चे को ऐसे दर्द में नहीं देख सकती। सॉरी चाची, आज मैं नहीं रुक पाऊंगी। कोई सुन रहा है या नहीं? अरे घर में इतनी सारी तैयारियां करनी है। दिनेश, मोहन, कहाँ है सबके सब? माँ, पूजा के लिए फल और बाकी सामान भी मैंने निकाल दिया है। आप फिक्र मत कीजिए माँ, अभीर मेरा भी अपना ही है और मैं नहीं चाहूंगी कि उसे इस घर में जरा सी भी नेगेटिविटी मिले। और हमें पता नहीं ना माँ कि वहां अक्षरा, अभिनव जी और अभीर किस हाल में होंगे। My princess is ready. Hi, pretty girl. Hi, pretty girl. अच्छा सुनो, पॉपी को आपसे एक जरूरी बात करनी है। बैठो। वैसे पॉपी, ये पूजा हो क्यों रही है? जूनियर के लिए। मेला बॉय के लिए? क्यों? क्योंकि आज वो घर आ रहा है हमारे साथ रहने। तो फिर बिल्ला बॉय के सकौली वाले हाउस का क्या? उसमें कौन रहेगा? और बिल्ला बॉय के तो वैकेशंस भी ओवर गए और बिल्ला बॉय को तो स्कूल भी जाना है ना। रू, जैसे नील पापा आपके रियल पापा है ना, मैं जूनियर का रियल पापा हूं। मासी और आपकी दाशी हुई थी? फिर आप लोगों की इकट्ठी हो गई थी? हाँ। बेटा आप कुछ बोल क्यों नहीं रहे हो? आप बात करो ना प्लीज। हाँ रू, जो भी आपके मन में है आप बोलो। अगर कोई कंफ्यूजन है तो पूछो, अगर समझ में नहीं आ रहा है तो मैं दोबारा समझाऊंगा। जो भी चल रहा है आपके मन में आप बोलो। गुस्सा आ रहा है, कंफ्यूज्ड हो, परेशान हो? मुझे नहीं पता पापी कि मुझे गुस्सा आ रहा है या फिर मैं हैप्पी हूँ। बस इतना पता है कि अभी यहाँ कभी हैप्पी नहीं रहेगा। मुझे पता है कि बिल्ला बॉय मासूम मासी को छोड़ के यहाँ भी बिल्कुल नहीं आएगा। अभीर और मैंने कान्हा जी और शिव जी दोनों से प्रे की थी। मैं तो शिव जी को चॉकलेट्स भी दी थी कि अभीर मासूम और मासी के पास ही रहे। अभीर अगर यहाँ पे आ भी गया ना तो वो यहाँ पे कभी हैप्पी नहीं रहेगा, क्योंकि वो अपने मम्मा पापा से सबसे ज्यादा प्यार करता है। देर होती है मैं समझ सकती हूँ, लेकिन उन्हें भी तो समझना चाहिए ना। अब अंधेरा हो गया तो गृह प्रवेश कैसे होगा? माँ अभी सिर्फ 5 बजे हैं। अरे रोशनी पे तो भरोसा रखिए, इतनी जल्दी नहीं जाएगी। मुझे हर चीज पर भरोसा है, बस उन पर नहीं है। वो लोग अभीर को भेज देंगे ना। आप खामखा परेशान हो रही है, मत होइए। मैं खामखा परेशान हो रही हूँ? तुझे पता है ना पिछली बार उन्होंने क्या किया था? तुझे बिना बताए अभीर को कसौली लेकर गए थे, तो फिर मैं माँ, आप जूनियर की दीदा है ना?
उसके आने पे आप इतनी हैसल हैं। सोचिए जूनियर की माँ उसके जाने पे कितनी हैसल होगी। माँ उन दोनों के लिए आसान नहीं होगा, थोड़ा ऊपर नीचे होगा ना। मैं समझती हूँ माँ, हम सिर्फ समझ सकते हैं, वो लोग इस सिचुएशन को जी रहे हैं। तू उनकी फिक्र क्यों कर रहा है? इंसानियत के नाते, हार जीत अपनी जगह है, लेकिन इंसानियत के नाते उनकी फिक्र। माँ, हमें जब से पता चला है कि जूनियर मेरा बेटा है, वो हमसे दूर होता है तो हम कितने परेशान होते हैं। सोचिए, जिससे हम दूर रहते हैं तो हम इतने परेशान होते हैं, उसे वो खुद से दूर भेज रहे हैं, तो फिर वो परेशान नहीं होंगे क्या? माँ, 6 साल पाला है उन लोगों ने, केस हम जीते हैं, लेकिन इससे ये सच नहीं बदलता कि वो दोनों भी जूनियर के पेरेंट्स हैं। माँ, अभी जूनियर को सच बताया होगा शायद उन लोगों ने, पता नहीं जूनियर ने कैसे रिएक्ट किया होगा। माना होगा, नहीं माना होगा, डरा होगा, गुस्सा किया होगा, नाराज हुआ होगा, शायद आने के लिए मना कर दिया हो। माँ, हमें अपने बच्चे का इंतजार बर्दाश्त नहीं हो रहा है, उन्हें तो अपने बच्चे की जुदाई बर्दाश्त करनी है। मुझे इसी बात का डर है कि कहीं वो लोग उसे यहाँ ना आने देने के लिए कुछ उल्टा सीधा बोलकर बहला ना दे। माँ, अगर उन लोगों को उसे बहलाना होता तो 1 महीने के लिए मुझे नहीं रहने देते उसके साथ ना। केस के लिए नहीं आते लड़ने के लिए, डेट पे डेट आती, अभी हम इंतजार नहीं कर रहे होते जूनियर का। देख, मैं नहीं जानती मैं सही हूँ या गलत। मैं बस इतना जानती हूँ कि ना मेरा मन बहुत घबरा रहा है। मैं 2 घंटे और इंतजार करूंगी। अगर तब तक अभीर वापस नहीं आया ना, तो मैं खुद जाऊंगी वहां उसे लेने के लिए, और तू मुझे नहीं रोकेगा। अभीर मेरा पोता है, उसे यहाँ लाने के लिए मुझे कोई नहीं रोक सकता, अक्षर और अभिनव जी तक नहीं। मुझे पता है कि बिल्ला बॉय मासूम मासी को छोड़ के यहाँ भी बिल्कुल नहीं आएगा। अब फिर यहाँ आ भी गया ना पॉपी, तो वो कभी खुश नहीं रहे, क्योंकि वो अपने मम्मा पापा से सबसे ज्यादा प्यार करता है। दिनेश। जी मैम। ड्राइवर से कहो गाड़ी तैयार रखे, मैं 15 मिनट में यहाँ से निकलूंगी। जी मैम। ये रिश्ता क्या कहलाता है।